कुरुक्षेत्र के भीषण युद्ध की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि पांडवों के मन में अपने ही रक्त को बहाने का पाप अग्नि की तरह धधकने लगा। महलों की सुख सुविधाएं अब उन्हें काट रही थीं। युधिष्ठिर ने भारी मन से अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव की ओर देखा। सबकी आंखों में एक ही मौन निर्णय था, महादेव की शरण। वे जानते थे कि केवल शिव ही उन्हें इस महापाप से मुक्ति दिला सकते हैं। राजपाट का मोह त्याग कर वे हिमालय की उन दुर्गम और बर्फीली चोटियों की ओर निकल पड़े जहां हवा भी जम जाती है। लेकिन महादेव तो अंतर्यामी थे। वे पांडवों द्वारा किए गए कुल संहार के अपराध से अत्यंत रुष्ट थे। उन्होंने तय किया कि वे इतनी आसानी से दर्शन नहीं देंगे। महादेव ने एक विशाल और मायावी बैल का रूप धारण किया और गुप्त रूप से हिमालय की गहरी कंदराओं में जा छिपे। पांडव हार मानने वाले नहीं थे। वे महीनों तक उन निर्जन पहाड़ों में भटकते रहे। कभी वे बर्फ की मोटी चादरों को हटाते तो कभी गुफाओं के डरावने अंधेरे को चीरते। हर पत्थर और हर चट्टान के पीछे वे अपने आराध्य को ढूंढते रहे, पर शिव की माया उन्हें थका रही थी। अंत में उनकी तलाश उन्हें नेपाल की शांत घाटियों में ले आई। वहाँ एक ऊंचे टीले पर भीम की नजर एक अद्भुत बैल पर पड़ी। वह कोई सामान्य पशु नहीं था। उसके विशाल शरीर से एक अलौकिक तेज रोशनी निकल रही थी और चारों ओर की हवा में चंदन की दिव्य सुगंध घुली थी। भीम समझ गए कि यही उनके महादेव हैं। भीम ने बिजली की गति से दौड़ लगाई। जैसे ही उन्होंने बैल की पूंछ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, बैल ने अचानक धरती की ओर गोता लगा दिया। पूरी धरती फटने लगी और हिमालय की गगनचुंबी चोटियां कांप उठी। भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर बैल के पिछले हिस्से को जकड़ लिया। महादेव की माया प्रबल थी। उस महान संघर्ष के बीच बैल का शरीर 5 पवित्र हिस्सों में विभाजित होकर बिखर गया। बैल का कुबड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ, जहां आज भी भक्त शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा करते हैं। बैल का मुख नेपाल की वादियों में प्रकट हुआ, जिसे आज हम पशुपतिनाथ के नाम से जानते हैं। बाकी अंग तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर में स्थापित हुए। भीम वहीं घुटनों के बल बैठ गए। उनके विशाल हाथों में केवल पवित्र धूल रह गई थी। कहते हैं उस दिन महादेव ने स्वयं पांडवों के लिए मोक्ष के 5 दिव्य द्वार खोल दिए थे और तब से भक्तों के लिए 5 पवित्र धाम प्रकट किए, जो आज भी हिमालय की गोद में उनके रहस्य को जीवित रखे हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि आज भी केदारनाथ और पशुपतिनाथ के बीच एक अदृश्य आध्यात्मिक सूत्र जुड़ा है? महादेव की यह लीला हमें भक्ति का मार्ग दिखाती है। आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट्स में बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें।